नूह का पाप और हाम का शाप। उत्पत्ति 9:18। नूह के जो पुत्र जहाज में से निकले वे शेम, हाम और येपेत थे। और हाम तो कनान का पिता हुआ, मतलब कनान हाम का पुत्र हुआ। नूह के 3 पुत्र यही हैं और इनका वंश सारी पृथ्वी पर फैल गया। तो आज पृथ्वी पर आप जितने भी लोग देखते हैं वे सब इन 3 मनुष्यों से ही निकले हैं, शेम, हाम और येपेत। और नूह किसानी करने लगा और उसने दाख की बारी लगाई और वह दाख मधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। अब बाइबल में अंगूर अर्थात दाख की बारी लगाना और दाखरस पीने में कोई बुराई नहीं है। दाखरस मतलब अंगूर का रस, ग्रेप जूस, जो हम आज भी बाजार से खरीद कर पीते हैं। यूहन्ना 2 में यीशु ने भी काना नगर के ब्याह में मेहमानों के लिए दाखरस घट जाने पर पानी को दाखरस में बदला था। पृथ्वी के मध्य पूर्वी देशों में अर्थात मिडिल ईस्ट कंट्रीज में दाखरस सदा से भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। यहां तक कि बाइबल में दाखरस का घर में होना आशीष की बात समझी जाती थी। लेकिन उसी दाखरस में जब खमीर अर्थात उबाल आ जाता है, अंग्रेजी में कहें तो फर्मेंटेशन, तब वो दाख मधु बन जाता है जिसमें नशा होता है। अब बाइबल के अंग्रेजी अनुवादों में दाखरस और दाख मधु दोनों को ही वाइन कहा जाता है, जिससे अंतर पता नहीं चलता। इसीलिए मैंने अपने YouTube के संदेश में दोनों में अंतर समझाया है और दाख मधु के कुछ अलग अलग उपयोग भी बताए हैं जो अच्छे उपयोग हैं बाइबल में। दाख मधु को खाना पकाने और बलिदानों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था, जैसा लय व्यवस्था 23:13 में लिखा है। लेकिन दाख मधु पीकर मतवाला होना पाप है। उस संदेश का शीर्षक है, क्या बाइबल में शराब पीना मना है? उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है। तो नशा करने वाली दाख मधु पीने के लिए बाइबल मना करती है, जैसे नीति वचन 20:1, नीति वचन 23:19-21, पहले कुरिन्थियों का 6:10, इफिसियों का 5:18 इत्यादि में। लेकिन यहां पर क्या हुआ? नूह जो एक धर्मी मनुष्य था, वो अपने पिता लेमेक की तरह ही एक किसान था और उसने दाख की बारी लगाई। अब दाख के पौधे में अंगूर लगकर पकने में कम से कम 3 साल लगते हैं। मतलब जल प्रलय के बाद करीब 3 वर्ष गुजर चुके थे जब नूह ने बारी के अंगूरों से दाख मधु बनाए। तो उससे यह भी पता चलता है कि नूह को दाखरस और दाख मधु बनाना आता था। मतलब उसे यह भी पता था कि दाख मधु पीकर मतवाला होना परमेश्वर की नजर में पाप है। लेकिन फिर भी नूह दाख मधु पीकर मतवाला हो गया। सभोपदेशक 7:20 कहता है, निस्संदेह पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं जो सिर्फ भलाई ही करे और जिससे कोई पाप ना हुआ हो। बाइबल सिखाती है कि धर्मी से धर्मी मनुष्य से भी कभी ना कभी पाप तो हो जाते हैं। जैसे इब्राहिम, मूसा, यहोशू, सब ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। दाऊद ने तो बहुत ही गंभीर पाप किया था जब उसने बतशेबा के साथ व्यभिचार किया और बतशेबा के पति को मरवा दिया था। केवल बाइबल ही एक ऐसी किताब है जो ये सिखाती है कि हर मनुष्य के अंदर पाप का स्वभाव है, जो पहले मनुष्य आदम से वंशानुगत उसकी सभी पीढ़ियों में गया। तो नूह जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता था, उससे भी यह पाप हो गया कि वो दाख मधु पीकर मतवाला हो गया और अपने तंबू में नंगा सो गया। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। यह वीडियो हमारे सितंबर के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी सितंबर का महीना शामिल है उनको यह वीडियो उनके माय अकाउंट में सितंबर के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें
और उसमें hindibiblesteady.com टाइप करें, मतलब पूरा hindibiblesteady.com एक साथ बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindibiblesteady.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए। अगर आप हमारे वेबसाइट के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप YouTube पर हमारा संदेश देख सकते हैं, जिसका शीर्षक है एक विशेष सूचना, हमारी मिनिस्ट्री का अगला चरण, सेकंड फेज ऑफ आवर मिनिस्ट्री। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है।